साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। एक विशेष टॉपिक की आज अपने चर्चा करेंगे और वो है आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न। एलडीसी का जो एग्जाम हुआ ना अभी, एलडीसी 2024 का, उसमें ये बहुत खराब स्थिति सामने आई है बोर्ड की तरफ से कि जीके में ढेर सारे प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस दे दिए गए। अब इस आउट ऑफ सिलेबस का नुकसान पढ़ने वाले बच्चे को यही है कि वो जो पेपर देखेगा, खोलेगा और वो आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न उसके सामने आएंगे तो उसको यही लगेगा मैं जो पढ़ गया वो तो आया ही नहीं। उसका वहीं दिमाग खराब हो जाएगा, उसका पेपर पूरा खराब हो जाएगा एक प्रकार से। और इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? कोई नहीं लेता है, न कोई सरकार, न कोई बोर्ड, कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो इसके लिए आपको करना क्या विद्यार्थियों को? मेरे हिसाब से अब हम जानते हैं कि ट्विटर जो है उसके ऊपर ये जितने भी अधिकारी हैं, चाहे आरपीएससी के हों और विशेष तौर पर कर्मचारी चयन बोर्ड के, तो वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं आजकल। ट्विटर पे हर चीज़ डालते रहते हैं, कभी हमने ये कर दिया, अभी हमने ये कर दिया, अभी हमने ये कर दिया। उनसे वहीं पर सवाल पूछो आप, बार 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 उनको टैग करो ट्विटर के ऊपर जाकर, बार बार उनसे यही सवाल पूछो कि इसका सॉल्यूशन करो, ताकि भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं हो। जवाब दे तो होना चाहिए ना आदमी। भाई हम कोई भी सरकार जब बनाते हैं तो वो सरकार हम इसलिए बनाते हैं, वो सरकार हमारे प्रति उत्तरदायी हो। हम टैक्स क्यों देते हैं? और ताकि सरकार हमारे प्रति उत्तरदायी रहे, जनता की समस्याओं को वो सुने। अब बोर्ड के अध्यक्ष हैं, एग्जाम आप करवा रहे हो तो आप एग्जाम के लिए जिम्मेदार हो, और जो जिम्मेदार अधिकारी होता है उससे सवाल पूछा जा सकता है और पूछा जाना चाहिए। क्यों नहीं पूछा जाएगा? आपको सवाल पूछना चाहिए और बार बार उनसे सवाल पूछो, बार बार ट्वीट करो उनके हैंडल को एक प्रकार से टैग करके, तब बात बनेगी। और अभी निकल के वो बाहर आएंगे भी, आए भी हैं, आएंगे और भी, है ना? तो जवाब देना पड़ेगा, और जवाब देने में मुश्किल जरूर होगी उनको, लेकिन देना पड़ेगा। और इसका समाधान भी मैं सोचता हूं कि होगा, फिर निश्चित तौर पर इसका समाधान किया जाएगा। और आगामी भर्ती परीक्षाओं में आपको आउट ऑफ सिलेबस फिर मैटर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आज आपने ये कार्य नहीं किया तो फिर निश्चित तौर पर आगे भी ऐसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। अब कहने को तो एक्सपर्ट से पेपर बनवाया जाता है, अध्यक्ष ने आके यही बात बोली है कि भाई एक्सपर्ट से पेपर बनवाया था। एक्सपर्ट से ही बनवाया है क्या पेपर? वैसे मुझे पता नहीं है। देखो एक्सपर्ट से ही बनवाते हैं क्या पेपर? क्योंकि अगर ऐसा पेपर एक्सपर्ट बनाते हैं ना तो फिर दिक्कत ही है भाई। एक्सपर्ट ही बनाते हैं वैसे पेपर, लेकिन है समस्या, है ना? तो एक्सपर्ट अगर ऐसा पेपर बना रहे हैं जिसमें इतने सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, तो फिर बच्चे कहाँ जाएंगे बताओ आप? आपसे आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप ट्विटर पर डालें उनको। और दूसरी चीज़, अगर ये वीडियो आगे भी पहुंच रहा है तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर आप ना एक्शन लें, इन चीज़ों के ऊपर, कि आउट ऑफ सिलेबस कहाँ से प्रश्न गए हैं। पर्टिकुलर जो एक्सपर्ट जिसके सब्जेक्ट का आउट ऑफ सिलेबस गया है मैटर, उससे आप पूछिए कि जब आपको सिलेबस दे दिया गया उसके बाद आउट ऑफ सिलेबस कैसे जा सकता है? बोर्ड्स में, बोर्ड की जो लाइब्रेरी होती है उसमें बुक्स भी रहती हैं, वहीं से तो पेपर बनते हैं सारे, पेपर सेट तो वहीं से होते हैं, उनके पास भी सिलेबस की बुक्स हैं। तो जब सारा कुछ है तो फिर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से पेपर बाहर कैसे चला गया? ये आपको ये नहीं लगता कि जानबूझ करके की गलती है? तो बार बार ट्विटर पर डालिए, उनको टैग कीजिए, जबरदस्त तरीके से एक प्रकार से आंदोलन चला दीजिए ट्विटर के ऊपर, तभी इसका कुछ इलाज संभव है। ठीक है। इसके अलावा एक मुद्दा और भी है जो आरपीएससी में बहुत ज्यादा होता है। आरपीएससी में क्या मुद्दा है कि प्रश्न देंगे सही आपको और उसके बाद में डिलीट कर देते हैं। अब मैं वर्ष 2015 की बात करूं तो आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा मैं। स्कूल व्याख्याता जीके 2016 का प्रश्न है, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? अब हाड़ौती प्रजामंडल के लिए सभी को पता है कि नैनूराम शर्मा ने जो है हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी। किसी भी बुक में पढ़ लो, बोर्ड की बुक्स में भी ये है, लेकिन इस प्रश्न को डिलीट कर दिया। गाइड्स में क्या लिखा आता है? इस प्रश्न के डिलीट करने का कारण पता नहीं है। जब क्यों पता नहीं है? क्योंकि जो तीनों ऑप्शन जो और थे वो भी हाड़ौती प्रजामंडल से संबंधित नहीं थे उसमें, लेकिन फिर भी डिलीट कर दिया। इससे जिस बच्चे का प्रश्न वो सही हुआ है उसको तो हो गया नुकसान, और जो छोड़ गया है उसको कोई दिक्कत नहीं।
तो आपने तो सिलेक्शन से बाहर कर दिया उसको, मजाक बना रखा है एकदम से। एक और प्रश्न था उसी एग्जाम में कि भोगीलाल पंड्या किस प्रजामंडल से संबंधित है, अब बताओ, ये प्रश्न भी डिलीट कर दिया। भोगीलाल पंड्या का सबको पता है डूंगरपुर से संबंधित है, डूंगरपुर प्रजामंडल से। अब इसमें 4 ऑप्शन थे, मेवाड़, बांसवाड़ा, जयपुर, डूंगरपुर। अब डूंगरपुर से संबंधित है, उसके बाद में भी मतलब ये प्रश्न डिलीट कर दिया गया बेवजह, उसका कोई कारण नहीं था। ये स्थिति है। तो जब ऐसे, यानी कि उस समय 75 में से लगभग 20-22 प्रश्न डिलीट कर दिए थे, 27 प्रश्न के आसपास डिलीट कर दिए थे, 48 प्रश्नों के ऊपर ही फिर जो वो मेरिट बनी थी जीके के पेपर की, फर्स्ट ग्रेड में 2016 की बात है। ये आरपीएससी में, वो उसके बाद में कोर्ट में भी गए बच्चे। अब और भी मजा देखो, कोर्ट का भी और जबरदस्त काम है। कोर्ट में गए, वहां जाने के बाद में कोर्ट ने यही फैसला लिया कि जो एक्सपर्ट कमेटी है, ये एक्सपर्ट कमेटी तो बनती है क्या रियल में? मुझे तो इसके ऊपर ही डाउट है, क्योंकि सारी समस्या का जड़ है ना, जो भाई सिलेबस भी बना दिया जाता है, और सारी जो समस्या की जो जड़ है ना, वो चाहे पेपर आउट ऑफ सिलेबस दे, चाहे प्रश्नों को सही दे के बाद में डिलीट कर दें, ये एक्सपर्ट कमेटी जिम्मेदार है इसके लिए। तो इस एक्सपर्ट कमेटी के ऊपर जो है वो एक्शन होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो ये इलाज है इनका, इनके ऊपर जांच बैठनी चाहिए। फिर ये इनकी जिम्मेदारी निर्धारित करनी चाहिए कि भैया आपको ये सिलेबस दिया गया है, ये पाठ्यक्रम है, ये टॉपिक से, इससे बाहर अगर प्रश्न गया तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी होगी, सजा का प्रावधान होना चाहिए इसमें। भाई एक विद्यार्थी क्यों भुगते हर चीज को, एक विद्यार्थी क्यों भुगते आपकी गलतियों को? तो ये सारी बातें हैं। अब बताओ, वो प्रश्न कोर्ट ने भी ये डिसीजन लिया कि भाई जो एक्सपर्ट कमेटी डिसाइड करेगी वही उत्तर माना जाएगा। एक्सपर्ट कमेटी ने डिसाइड कर दिया कि इनको डिलीट किया जाता है। बताओ, एकदम सीधे सीधे प्रश्न जिसका कोई और उत्तर हो ही नहीं सकता, उनको भी डिलीट कर दिया। और बहुत सारे विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्ट होने से उस समय रह गए। उसमें एक शिक्षक साथी हमारी स्कूल में भी हैं जो फिर 2018 की ग्रेड 3 में सिलेक्ट हुए थे। 2016 की फर्स्ट ग्रेड में वो हो जाते, लेकिन इन प्रश्नों की वजह से रह गए थे। वो उनके सही प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया था। ये हालत है अपने राजस्थान में कंपटीशन एग्जाम्स की। ऊपर से इतने पेपर आउट, हमने अभी देखा आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पेपर आउट, फर्स्ट ग्रेड में पेपर आउट है, आरएएस में फर्जीवाड़ा, इसके अलावा एसआई में तो आपने देख ही लिया है। आरपीएससी की हालत तो वैसे ही खराब हो चुकी है। दूसरी तरफ कर्मचारी चयन बोर्ड की भी अपनी स्थिति देखें तो कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं प्रश्नों का, कोई कभी ऐसे प्रश्न बना देते हैं, इतने हाई लेवल के प्रश्न बना देते हैं, जैसे कंप्यूटर अनुदेशक का वो पेपर हुआ था उसमें। कभी सीईटी में, अब पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, पात्रता परीक्षा में तो कोई नेगेटिव मार्किंग मैंने देखी नहीं आज तक, सीईटी में कर दिया। बताओ, अरे वो सीईटी पात्रता परीक्षा ही तो है, उसमें आपने क्या मतलब ये कर रखा है, नियम खुद पूरे नहीं समझ में आ रहे ढंग से कि कितनों को लेना है और कैसे लेना है। उसमें नेगेटिव मार्किंग आपने कर दी 1/3, उसको फिर आप आगे भी प्रसारित करते हो कि हमने ये कर दिया, ये कर दिया। अब इसके ऊपर ढंग से आप बच्चों को गारंटी दो आगे के लिए। बात तो यही है कि जब बोर्ड के अध्यक्ष आके गारंटी लेना कि भाई अब आगे से ऐसी चीजें नहीं होंगी, तब मजा तो, और वो तभी होगा जब आप एकजुट होकर के इनके खिलाफ जो वो ट्विटर अभियान चलाओगे। ऐसे पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो बस यही मुद्दा था आज। बाकी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो साथ में तैयारी भी अपनी जारी रखें, क्योंकि देखो पढ़ना तो पड़ेगा, सच्चाई यही है, सच्चाई तो यही है कि अपने को तो पढ़ना पड़ेगा। अब ये चाहे भले ही अपने को आज गारंटी दे दें, कल को वापस वही हरकत कर दें, तो अपने वापस फिर देखेंगे क्या करना है। लेकिन एक बार तो आप ये कार्य भी करो, और भी कोई व्यक्ति अगर आपको आगे होकर के कार्य कोई करवाता है तो उसमें भी आप, अगर आपके हित की बात है तो उसमें उसकी मदद आपको करनी चाहिए, ताकि आपका भी उसमें हित हो उसके, है ना, फायदा उसके, सभी विद्यार्थियों का फायदा उसके। तो जिसकी जो पढ़ाई कर रहा है अपनी, वो तैयारी को भी साथ साथ में जारी रखे, ठीक है ना। और साथ में ट्विटर वगैरह का कार्य किया जा सकता है, पढ़ाई भी की जा सकती है ना। और 15 अगस्त के लिए ऑफर अवेलेबल है एप्लीकेशन के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउनलोड करके आप जो भी कोर्स आपको ठीक लगे, जो पढ़ना है, ले सकते हो। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतनी ही बातें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।